नमस्कार, इंडिया डे लाइव आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको दिखाएंगे इंडिया 100 सुपरफास्ट अंदाज में। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील मोदी का 72 साल की उम्र में निधन। दिल्ली में चल रहा था कैंसर का इलाज। सुशील मोदी के निधन पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जताया दुख। एक्स पर लिखा, पूरे बीजेपी संगठन परिवार के साथ साथ मेरे जैसे असंख्य कार्यकर्ताओं के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के निधन पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जताया शोक। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये बिहार बीजेपी के लिए अपूर्णीय क्षति है। सुशील मोदी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बिहार में बीजेपी के उत्थान और उसकी सफलताओं के पीछे उनका अमूल्य योगदान रहा है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ है। सुशील कुमार मोदी के निधन पर भावुक हुए लालू यादव। कहा, वो एक जुझारू, समर्पित सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति थे। पीएम मोदी आज वाराणसी से दाखिल करेंगे नामांकन। सुबह करीब 11:30 बजे करेंगे नामांकन दाखिल। नामांकन के दौरान करीब 12 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के नामांकन के दौरान 18 से ज्यादा कैबिनेट मंत्री होंगे शामिल। 40 से ज्यादा वीआईपी लोग भी साथ रहेंगे मौजूद। काशी में नामांकन से पहले पीएम मोदी का शक्ति प्रदर्शन। भारी संख्या में समर्थक मौजूद। 6 किलोमीटर लंबा रोड शो। हिमाचल के मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत आज करेगी नामांकन। कांग्रेस ने विक्रमादित्य सिंह को मैदान में उतारा। मंडी समेत हिमाचल की सभी 4 सीटों पर 1 जून को होगा मतदान। वाराणसी में मोदी के 2 नए नारों की गूंज। पहला, हर दिल में मोदी। दूसरा, हमार काशी हमार मोदी। बिहार के मुजफ्फरपुर में पाकिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। कहा, विपक्ष को सपने में भी दिखता है परमाणु बम। पाकिस्तान ने नहीं पहनी चूड़ियां तो हम पहना देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष को वोट देना होगा बेकार। सरकार बनाने के लिए बीजेपी को दे वोट। पीएम मोदी ने आरजेडी पर साधा निशाना। कहा, आरजेडी ने बिहार को दिया जंगल राज। लालू परिवार ने किया केवल परिवारवाद। विपक्ष पर पीएम मोदी का जोरदार हमला। कहा, अपने बच्चों को सेट करने में लगा है विपक्ष। आपके बच्चों की विपक्ष को नहीं है चिंता। आरजेडी और कांग्रेस का हथियार है तुष्टीकरण। बिहार के सारण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, तुष्टीकरण की जिद पर अड़ी है आरजेडी और कांग्रेस। आपका आरक्षण छीनकर धर्म के आधार पर देना चाहते हैं आरक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प का है चुनाव। आज दुनिया में भारत की साख भी है और धाक भी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। कहा, बीजेपी ने जाति मजहब देखकर नहीं किया विकास। सभी को योजनाओं का दिया लाभ। यूपी के बांदा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर बोला हमला। कहा, 1 किलो आटे के लिए पाकिस्तान में हो रही है मारपीट। भारत में 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन का लाभ। पाकिस्तान का राग अलापने वालों को सीएम योगी आदित्यनाथ की 2 टूक। कहा, इतना ही पसंद हो तो पाकिस्तान में ही जाकर बस जाओ। भारत का हिस्सा बनने के लिए पीओके में हो रहा है आंदोलन। लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, सपा के साथ गुंडों, माफियाओं, दंगाइयों का गैंग। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने किया जीत का दावा। कहा, कांग्रेस की कुंडली पूरी तरह से साफ। विदेशी ताकतों के सहारे जीतने वालों को पाकिस्तान भला कहते हैं, देशवासी भला नहीं कहते।
बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने किया जीत का दावा। कहा इस बार परिवारवाद की नहीं बल्कि राष्ट्रवाद की जीत होगी। जातीय जहर फैलाने वाले लोगों का ये अंतिम चुनाव होगा। चिराग पासवान ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। कहा पीएम के शब्दों ने मुझे और मेरी मां को किया भावुक। उनकी बातें मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। मतदान के बाद असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा मोदी के 400 पार के नारे का मतलब लोग समझ गए हैं। 400 पार का मतलब है संविधान चला जाएगा। अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी पर साधा निशाना। इशारों में अभिषेक बनर्जी को बताया पप्पू। कहा हमारे पास एक राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय पप्पू। मतदान के बाद सुरेश खन्ना का बयान। कहा बीजेपी के पक्ष में 3 चरणों में भारी संख्या में वोट पड़े हैं। चौथे चरण में भी बीजेपी जीतेगी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बयान। कहा बीजेपी को मिल रहा जनता का भरपूर समर्थन। मध्य प्रदेश की 29 की सभी 29 सीटों पर होगी हमारी जीत। फारूक अब्दुल्ला का बीजेपी पर हमला। कहा हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर रखा है। क्या उनको डर है कि वो हार जाएंगे? और वो जरूर हारेंगे। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में वोटिंग के दौरान मारपीट। वाईएसआरसीपी उम्मीदवार शिव कुमार ने वोटर के साथ की मारपीट। बूथ पर जमकर हुआ बवाल। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथ के टेंट को किया ध्वस्त। बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी और इसी के साथ ही टीएमसी में झड़प। कार्यकर्ताओं में हाथापाई। पुलिस ने संभाला मोर्चा। बंगाल के दुर्गापुर में वोटिंग के दौरान झड़प को लेकर बीजेपी विधायक का आरोप। कहा हमारे पोलिंग एजेंट को बूथ से बाहर किया गया। टीएमसी के गुंडों ने महिलाओं के साथ की धक्का मुक्की। कानपुर में वोटिंग के दौरान बीजेपी नेता की पुलिस से नोकझोंक। ड्यूटी पर तैनात दरोगा पर लगाया पत्नी से अभद्रता करने का आरोप। बीजेपी नगर अध्यक्ष की नाराजगी के बाद दरोगा ने मांगी माफी। यूपी के लखीमपुर में कंधरापुर गांव के लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार। पुल नहीं तो वोट नहीं का दिया नारा। यूपी के उन्नाव में ग्रामीणों ने सड़क न बनने पर किया वोट का बहिष्कार। फोर्स के साथ ग्रामीणों को पहुंचे सीओ बागरमऊ पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की। मानहानि मामले में राहुल गांधी केस में आज सुनवाई। राहुल गांधी ने अमित शाह पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है केस। पटना में मीसा भारती के नामांकन के बाद आयोजित सभा में धक्का मुक्की। तेज प्रताप यादव ने आरजेडी समर्थक को धक्का देकर भगाया। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। राहुल को लेकर प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चला है मेरा भाई। राहुल को पीछे हटाने के लिए बीजेपी ने संसद और इसी के साथ ही घर से निकाला। अमेठी में प्रियंका गांधी का बीजेपी पर आरोप। कहा बीजेपी ने हमारे परिवार के खिलाफ फैलाए खूब झूठ। रायबरेली में रैलियों के बीच राहुल गांधी ने सेट कराई दाढ़ी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा भाई की दुकान पर थोड़ी बियर्ड ट्रिम करवाई। थोड़ी गर्मी से राहत भी मिल गई और लगे हाथ मौजूदा हालात के बारे में भी बातचीत कर ली। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा अमेठी में राइफल AK-47 की फैक्ट्री लेकर आया था, लेकिन अभी भी इसे नहीं किया गया शुरू क्योंकि मोदी ये फैक्ट्री अडानी को देना चाहते हैं। रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बोले राहुल गांधी। कहा मेरी दोनों माताओं सोनिया और इंदिरा गांधी की ये कर्म भूमि, इसीलिए रायबरेली से लड़ने आया हूं चुनाव। यूपी के रायबरेली में जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने शादी का किया जिक्र। शादी कब कर रहे हैं के सवाल पर दिया जवाब। कहा अब तो जल्द ही शादी करनी पड़ेगी। हेलीकॉप्टर से रायबरेली में चुनाव प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी साथ मौजूद।
रायबरेली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया डोर टू डोर कैंपेन। घर घर जाकर प्रियंका ने राहुल गांधी के लिए मांगे वोट। चौथे चरण के मतदान के बीच सोनिया गांधी का संदेश, कहा महिलाएं बढ़ती महंगाई के संकट का सामना कर रही हैं। महालक्ष्मी योजना से मिलेगा गरीब परिवारों को हर साल 1 लाख। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा वाराणसी में 10 साल में कोई काम नहीं हुआ, जनता को सिर्फ बेवकूफ ही बनाया गया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी और टीएमसी पर हमला, कहा मेरी लड़ाई बीजेपी और टीएमसी से है, किसी व्यक्ति से नहीं। टीएमसी को यूसुफ पठान को उम्मीदवार नहीं बनाना चाहिए था। संजय राउत ने वीडियो पोस्ट कर सीएम शिंदे पर साधा निशाना, कहा नासिक में नाइट गेम 2 घंटे के लिए भारी बैग क्यों ले जा रही है पुलिस, नासिक में कौन सा सामान पहुंचा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का आज हरियाणा का कुरुक्षेत्र दौरा। दोपहर 12:30 बजे गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता के समर्थन में करेंगे रोड शो। आम आदमी पार्टी ने पंजाब लोकसभा चुनावों के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। लिस्ट में अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 40 स्टार प्रचारकों का नाम शामिल। केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा जेल की मेरे सेल में 2 सीसीटीवी लगवाया गया। केजरीवाल कब सोता है, कब उठता है, क्या करता है, सबकी जासूसी, मेरे ऊपर हनुमान जी की कृपा। सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी को हमारे किए हुए काम और काम की राजनीति से डर लगता है। मैं कहीं भी रहूं, लेकिन आप लोग दिल्ली बंद मत होने देना। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की पद से हटाने वाली याचिका की खारिज। ईडी की गिरफ्तारी के बाद दायर की गई थी याचिका। पटना में आरजेडी नेता मनोज झा का पीएम मोदी की रैली पर तंज, कहा मोदी की रैली से ज्यादा लोग तो जेसीबी की खुदाई देखने आ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर रोहिणी आचार्य का हमला, कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है बीजेपी, लेकिन एक भी बेटी को नहीं दिया टिकट। टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान ने किया जीत का दावा, कहा मुझे भरोसा है कि हम भारी अंतर से जीतेंगे चुनाव, बहरामपुर में लोग हैं मेरे साथ। बनगांव में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर हमला, कहा आरक्षण पर पीएम मोदी बोलते हैं झूठ। एसडी रेवन्ना को अपहरण मामले में जनप्रतिनिधियों की एक विशेष अदालत ने दी जमानत। अपहरण मामले में एसआईटी अधिकारियों ने 4 मई को किया था गिरफ्तार। मुंबई में तेज हवाओं के साथ बारिश, कांदिवली, मलाड, बोरीवली, दहिसर, जोगेश्वरी, अंधेरी समेत कई इलाकों में हुई बारिश।